हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रेलवे में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - 19x + 88 = 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। ठीक है, 19 है, तो एक अगर मूल 8 है, ठीक है 8 है, तो दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा 11 होना चाहिए। ठीक है, इससे भी हमारा 11 आंसर आ गया। या फिर हम इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। तो 88 यानी कि एक मूल अगर 8 है तो दूसरा मूल कितना होना चाहिए, उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे। तो इस तरह से भी 11 इसका दूसरा मूल आ गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है। ठीक है, -2 और 3, तो देखिए इसका क्या बनेगा, जो इक्वेशन क्या बनेगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है इसका फॉर्म, इस तरह से लिखाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से ले देती हूँ। यहाँ x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा, इसे करेंगे हम तो -2 + 3 1 आएगा। ठीक है, तो 1 और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -x आ गया। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर -2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लस में, ये प्लस नहीं होगा, -6 होगा। ठीक है, -6 तो = 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, x² - x - 6। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। देखिए, जब भी इस तरह से मूल दिया हो, जैसे कि एक मूल दिया हो a + √b के फॉर्म में, तो दूसरा जो मूल आएगा वो हमेशा a - √b आएगा। ठीक है, a - √b आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि जो दूसरा मूल होगा वो कितना होगा, 3 - √5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या फिर से वही होगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -√5 और +√5, ये तो कट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6x लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b का फॉर्म बन गया। तो a² - b² होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने +4 = 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, x² - 6x + 4। ठीक है, = 0, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन का मूल बताना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा और ये सम लिखा हुआ होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो इसमें से देख लेते हैं हम कि किसका प्रोडक्ट 12 आ रहा है। ठीक है, 12 देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 5 × 6 = 30, ये तो नहीं होगा, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 ये हो सकता है, 2 × 3 = 6 ये भी नहीं होगा, 7 × 8 = 56 ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, 3 और 4। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 3 और 4 को ऐड करने से भी 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस समीकरण का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल हमें बताना है। ठीक है, तो दूसरा मूल क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस करके ही तो लिखा हुआ रहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 24 है, और जिसमें से एक मूल अगर 2 दिया हुआ है तो दूसरा मूल कितना होगा, दूसरा 22 होगा। ठीक है, 22 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 22। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो इसमें एक मूल दिया हुआ है 4 और ये इक्वेशन है, हमें दूसरा मूल बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 कैसे आया होगा, 12 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, x = 8। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें एक मूल दिया हुआ है 8 और दूसरा मूल हमें बताना है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक मूल इसमें से 8 हो गया, ये तो प्रोडक्ट ही लिखा रहता है ना अल्फा इंटू बीटा का, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा मूल 11 आएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट है, अरे ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो गया है। अच्छा, ये देखिए, इसका हमें हल बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होगा, तो यहाँ पर तो 1 है, तो 9 1 जा 9 हो गया। अब हमें यहाँ पर देखिए 9 आया, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आता हो और प्लस करने पर, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करने पर -10 आता हो, प्लस करने पर -10 आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए 9 1 जा 9 होता है, प्रोडक्ट तो आ गया, -10 भी लाना है हमें प्लस करने पे, तो -9 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये -9 और -1 आया, और यहाँ पर ये x = x - 9 और x - 1 = 0 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 उस तरफ जाएगा तो x = 9 आ जाएगा, और एक और x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, 9 या 1। देखिए इसे मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए हमें ये तो पहले पता चल गया है कि ये 9 लाना है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे 9। इसका हम ऐसा टुकड़ा करेंगे कि उससे मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो और प्लस करने पर -10 आता हो। तो क्या हो जाएगा, -9 और -1 होगा, क्योंकि ऐड करने पर -10 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है, ठीक है। अब जो भी आंसर होगा उसमें साइन चेंज कर देंगे हम, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट रहता तो उससे डिवाइड भी करते हैं हम आंसर में, वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए इसका हमें शून्यक बताना है, तो जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था वैसा ही ये भी है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा फैक्टर इसका ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो और प्लस करने पर -6 आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8, और अगर हम -4 और -2 को ऐड करेंगे तो -6 भी आ जाएगा। अच्छा, अब शून्यक जो होगा क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे हम, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 4 या 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो है मूल बताना है हमें कि कैसा होगा मूल, ऋणात्मक होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक या दोनों धनात्मक, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। अब 56 का ऐसा हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो 56 आता हो, लेकिन प्लस करने पर कितना आता हो, -15, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 7 8 56 होता है, 7 8 56। अब 7 8 56, इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 तो आ जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ऐड करने पर, यहाँ पर ऐड का साइन है ना, तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। तो -7 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -8 को ऐड करेंगे तो -15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो मूल जो होगा उसमें फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पर 2 है ना कोफिशिएंट, तो यहाँ 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड भी होगा। अब जो मूल आता है वो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर भी होगा, तो दोनों क्या आया, धनात्मक में आया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, दोनों धनात्मक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, जब इक्वल का साइन नहीं रहता है तो वो क्या हो जाता है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। बस ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद में है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसमें भी उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 दूनी की 36, -36 आएगा, ठीक है, -36। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो -36 आता हो और माइनस करने पर कितना आता हो, -9 आता हो, ठीक है, -9 आता हो। तो देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 36 लिख सकते हैं, 12 × 36, और ये घटाने पर आना चाहिए, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो घटाने पर आना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, -12 करेंगे हम, ठीक है, ताकि घटाने पर -9 आ जाए, ठीक है, -9 आ जाए, यहाँ पर ये प्लस हो गया। तो
और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये और ये भी, तो ये कितना, और फिर साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये -12/2 है तो आएगा -6 और उसका साइन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसी के बीच में जो वैल्यू है वो लाई करेगा, तो -3/2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसे हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर -48 आता हो और ऐड करने पर कितना आता हो, -13 आता हो, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा -48, ठीक है। घटाने पर कितना आता हो, -13 आना चाहिए, तो इसका जो होगा देखिए 16 या 48 होता है, ठीक है, और घटाने पर आना चाहिए तो माइनस इसमें लगाएंगे हम -16 और ये +3 हो गया, तो जो फैक्टर ये गुणनखंड जो होगा कितना हो जाएगा, x -16 और x +3, तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। देखिए जैसे कि 48 आना चाहिए, तो ये तो 48 सब में सबका प्रोडक्ट आ रहा है 48, ठीक है, लेकिन जब माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -13 आना चाहिए, तो -13 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें ही आ रहा है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें भी हमें गुणनखंड बताना है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट 24 आना चाहिए, तो इसका भी प्रोडक्ट 24 आ रहा है, इसका -24 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट +24 आ रहा है, ये हो सकता है, और इसका माइनस आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दो तो एलिमिनेट हो गए। अब हमें ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, ये तो -11 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसे ऐड करने पर कितना आ रहा है, +11 आ रहा है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें 2 वर्गमूल दिए हुए हैं, 1/7 और एक है -1/8, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x/7 है, तो x = x/7, तो इसका मतलब क्या होगा कि x - 1/7 = 0 होगा, ठीक है। अब जब इस 7 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7x - 1 = 0, ठीक है। तो एक ये वाला आएगा 7x - 1 किस में, देखिए इसमें है और इसमें भी है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये वाला ए और सी तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसमें भी उसी तरह से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या कहाँ पर है प्लस, यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। आप इसमें भी उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन किया है, ठीक है। मैं आपको, अगर आपको हो तो मैं समझा भी सकती हूँ, लेकिन देखिए मैं एक बार समझा ही देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए x = कितना दिया है, -1/8 है, तो ये वाला -1/8 इक्वल किस तरफ आएगा, तो x + 1/8 होगा = 0, यहाँ 8 है =0, फिर ये वाला 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8x + 1 = 0, तो यहाँ पर 8x + 1 है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बस साइन चेंज कर देना है और जो डिनोमिनेटर में है वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट है, देखिए अब इसमें भी मैं उसी तरह से करूँगी, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये 2x के साथ हो जाएगा, तो 2x - 1 आना चाहिए, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर x = -1/3 है, तो x के साथ ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x और ये -1 है तो +1 हो जाएगा, 3x + 1, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें मूलों का योग हमें बताना है, तो मूलों का योग कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 है। देखिए मैं बताती हूँ कि इसमें मूलों का योग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें मूलों का योग फाइंड आउट करना है। मूलों का योग जो होता है, देखिए मूलों का योग होता है, मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल जो होता है प्रोडक्ट, वो कितना होता है, c/a, ठीक है, c/a। तो यहाँ पर हमें मूलों का योग बताना है, यानी कि -b/a, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ -b माइनस, और b कितना है, -12 है, -12, और a कितना है, 2 है, तो 2, तो ये तो हो गया +12, यानी कि 12/2, यानी कि कितना आ गया, 6, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट है,
इसमें मूलों का गुणनफल बताना है, तो मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट कितना होता है, C/A होता है। तो C कितना है, -12 और A कितना है, 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन C। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें इसका हमें बताना है, इसके जो शून्यक दिए हुए हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो अब हमें इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो पहले हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए α² प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इसे प्लस करने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/α² प्लस 1/β² हो गया, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा, α² प्लस β² डिवाइडेड बाई α² प्लस β² बाई α² इंटू β², ठीक है। ये तो कट गया, ये वाला यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आएगा आंसर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।